जय श्री राधे कृष्णा। आज 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार से फाल्गुन मास की शुरुआत हो चुकी है। फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा का महत्व है। हर माह का अपना एक विशेष महत्व है। फाल्गुन मास में जप तप दान संयम करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आज से इस चैनल पर फाल्गुन मास की कथा सुनाई जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है कि इसे अवश्य सुनें। फाल्गुन मास की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा। यह कथा प्रतिदिन नियम से श्रद्धा के साथ सुनने से भंडार हमेशा भरे रहते हैं तथा जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह कहानी माता सीता कहती थी। भगवान श्री राम सुना करते थे। वनवास के दिनों में माता सीता 12 वर्ष तक इस कहानी को कहने का नियम ले रखा था। एक दिन भगवान श्री राम किसी काम के लिए बाहर गए तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाओ और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम तुम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उस स्त्री ने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वही कुएं के पास माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। माता सीता उसको कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलना पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का आवास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने वही कहानी फिर से कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है माँ जी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो। सास बोली कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? सास बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर सास बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। फिर उसने पड़ोसन को नित्यनेम की कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहने वाले के भी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव की उत्पत्ति फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। वे ऋषि यत्री और माता अनुसुईया के पुत्र माने जाते हैं और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष पूजा फलदायी मानी जाती है, जो मन की शांति और मानसिक शक्ति में वृद्धि करती है। एक समय भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कृति का विस्तार करने वाले हुए? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि यत्री को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गई, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्मर्षियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। इसके बाद ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थी, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। इसके बाद चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा, मैं इंद्रलोक में राजसु यज्ञ करूँगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष रूप होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथा अस्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसु यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता, भृगु, ऊर्ध्वयु और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। महर्षियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुध ने
ईला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। राजन, इसी वंश में कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान मांगा कि मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान नरेश की इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। वे एक चक्रवर्ती राजा थे। एक समय की बात है, वे अपने 5 बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके महिष्मतीपुर में ले आए। वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं पुलस्त्य अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगु नंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे। राजन, अब यदुवंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रचेताओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनोहर मन मोहने वाला था। श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभो, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलदायक उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। यह भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी कौन थी? तथा ये नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बाल रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई हैं।
कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसुहि नंदगोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृषणी कुल में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।